सिस्टम के अंदर दिखाया जा रहा है कि जहाज़ इस्लामाबाद से प्रवास करके अफ़गानिस्तान और फिर ईरान की हदूद के ऊपर से फ्लाई करता हुआ टोटल 1924 किलोमीटर का सफ़र तय करके दुबई पहुंचता है। अभी जहाज़ में खाना सर्व होना स्टार्ट हो चुका है और उसकी खुशबू से ही मुझे बहुत भूख लगना शुरू हो गई है। और आज आपको दिखाते हैं कि आज के मेन्यू के अंदर है हलवा, हलवे के साथ पराठा और चिकन, और उसके साथ साथ दही है और कुछ सीजनल फ्रूट्स हैं, और साथ में भाई को मिला है एक गिलास शरबत का भी। एमिरेट्स एयरलाइन की ख़ास बात यह है कि इसके जहाज़ों के फ्रंट साइड पे कैमरा लगा होता है, जिसके अंदर आप जहाज़ के अंदर बैठे हुए देख सकते हैं कैमरे के थ्रू कि जहाज़ कैसे उतरने वाला है। ये आपके सामने व्यू है रनवे का, और ये अभी हमारा जहाज़ बिल्कुल दुबई के रनवे को टच करने वाला है। और ये हम पहुंच गए हैं दुबई की सरजमीन पर। जहाज़ लैंड कर चुका है और अभी हम यहाँ से जहाज़ से बाहर निकलेंगे। ये आपको एक दफ़ा फिर एमिरेट्स की जो इकॉनमी क्लास है उनकी सीटों के सामने जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो दिखाया जा रहा है। ये भी आप रोशनी के अंदर जो बिज़नेस क्लास सीट है उसको एक दफ़ा फिर देख सकते हैं। एमिरेट्स की बिज़नेस क्लास इकॉनमी क्लास की निस्बत आलमोस्ट 2 गुना किराया होता है। यानी अगर इकॉनमी क्लास 60,000 रुपये की है फ्राम इस्लामाबाद टू दुबई, तो बिज़नेस क्लास को तकरीबन 1,20,000 से 1,40,000 के करीब पड़ेगी। जब आप जहाज़ से बाहर निकलते हैं तो फिर आप बोर्डिंग ब्रिज के थ्रू डायरेक्टली ही एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग है उसके अंदर पहुंच जाते हैं। जब आप दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अराइवल्स के थ्रू एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएंगे अगर आपने सिर्फ दुबई तक सफ़र करना है। लेकिन अगर आपकी आगे किसी और मंजिल के लिए एक फ़्लाइट है तो फिर आप कनेक्शंस के थ्रू अपनी अगली फ़्लाइट के लिए डिपार्चर लाउंज में जाएंगे। अभी मैं दुबई एयरपोर्ट के ऊपर कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने के लिए डिपार्चर लाउंज पे जाने से पहले इस सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजरूंगा। इस सिक्योरिटी चेक पॉइंट का मकसद जो है वो तमाम मुसाफिरों की जामे तलाशी के बाद उनको डिपार्चर लाउंज तक पहुंचाना है। क्योंकि दुबई एयरपोर्ट के थ्रू कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने वाले मुसाफिरों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम सिक्योरिटी की जो चेक पॉइंट लाइन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा रश है। ये भी हम चेक पॉइंट से गुज़र के अब ऊपर डिपार्चर लाउंज की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा है A, D और F गेट्स, जो कि आपके बोर्डिंग पास के ऊपर लिखे होते हैं। तो आप यहाँ से अपने गेट को देखते हुए अपनी जो सिमत है उसका तयन कर सकते हैं कि आपको किस तरफ जाना है। ये हम पहुँच चुके हैं डिपार्चर लाउंज के अंदर। और जी दोस्तों, मैं इस वक्त पहुंच गया हूं दुबई। मुझे अपने घर से निकले हुए अब तक टोटल 8 घंटे हो चुके हैं। रात के 3 बजे फ़्लाइट थी इस्लामाबाद से और सुबह के 6 बजे यहाँ पे ये पहुंचती है। पाकिस्तान से बाहर जब आप ट्रैवल करते हैं तो जो सबसे बड़ा इशू होता है वो ये होता है कि जितनी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो सारी की सारी रात को हैं। उसकी वजह से आप पूरी रात सो नहीं पाते। आप जब सुबह पहुँचते हैं तो आगे आपको कनेक्शन फ़्लाइट लेनी है। जैसे मैंने अभी अगली फ़्लाइट लेनी है शंघाई की, जो कि लगभग 8 घंटे की फ़्लाइट होगी। तो इतना लंबा ट्रैवल जो है वो दरमियान में एक बिल्कुल बग़ैर सोए आप गुजारते हैं तो आपकी जो थकन है वो डबल हो जाती है। ये जो दुबई एयरपोर्ट है ये एयरपोर्ट कम और शॉपिंग मॉल ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैशन से लेकर जो बेसिक
कन्फेक्शनरीज हैं वहाँ तक, और टबैको, ड्रिंक्स, आपके फूड की चीज़ें, ये सब अवेलेबल है। तो दिस लॉट मोर टू एक्सप्लोर, दिस लॉट मोर टू एंजॉय। आपके पास अगर 3-4 घंटे हैं तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी दोस्तों, मेरी अगली फ़्लाइट का टाइम हो गया है और अभी मुझे मूव करना है अपने अगले गेट की तरफ, जो कि है B13। तो आई होप कि आप तमाम लोग जो हैं वो आज का ये व्लॉग पसंद कर रहे होंगे। अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि आपको ये व्लॉग कैसे लग रहे हैं, आप उनमें क्या देखना चाहते हैं, कौन सी चीज़ मिसिंग है, कौन सी चीज़ बेहतर की जा सकती है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों, मैंने करना है B13 से, और B13 गेट पहुंच गया है। यहाँ से मैंने अभी अगली फ़्लाइट पकड़नी है। ये बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। EK304 शंघाई आप देख सकते हैं, और यहाँ से अभी कोई 15 to 20 मिनट्स में हम जहाज़ पे चले जाएंगे, और उसके बाद अगली मुलाकात आपके साथ होगी शंघाई में। एक ब्राइट सनी डे दुबई के अंदर, ये बहुत सारी फ़्लाइट्स खड़ी हुई हैं। डिपार्चर गेट्स जो हैं वो एक लेवल नीचे हैं, और यहाँ से हम यहाँ से डायरेक्टली हम जो है वो उसके अंदर चले जाएंगे, जहाज़ के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती ट्रैवल व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन से पहले जब दुनिया अपनी पूरी रानाइयों के साथ रवां दवां थी, उस वक्त मुझे दुबई में वाक़या दुनिया के रकबे के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े शॉपिंग मॉल यानी दुबई मॉल जाने का इत्तफाक हुआ। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा विज़िट की जाने वाले शॉपिंग मॉल में से एक है, जिसको पिछले साल यानी 2019 के अंदर 8 करोड़ 40 लाख लोगों ने विज़िट किया। जी दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ दुबई मॉल के अंदर, और दुबई मॉल जो है ये प्रोबेबली दुनिया के जो जितने सबसे बड़े बड़े मॉल्स हैं उनमें से एक है। दुबई मॉल जो है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। पर्टिकुलरली उनमें से जो बहुत फेमस है वो तो डांसिंग फाउंटेन है, जहाँ पे अभी हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे। उसके अलावा जो दूसरी सबसे फेमस चीज़ है वो यहाँ का आइस स्केटिंग रिंग है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ओलंपिक साइज़ आइस स्केटिंग रिंग है, जो कि इस सिटी का सबसे बड़ा स्केटिंग रिंग है। अगर आपको ये दिखाएं इस रिंग के बारे में, यहाँ पे आप आ सकते हैं डे टाइम में, किसी वक्त भी इसके अंदर आ सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ी सी स्केटिंग आती है तो आप यहाँ पे स्केटिंग एंजॉय कर सकते हैं। इसके जो चार्जेस हैं वो तकरीबन 75 दिरहम पर आवर हैं, जो कि अगर हम अदरवाइज़ बात करें को तकरीबन 3000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। जो सबसे ख़ास बात है जिसकी वजह से मुझे ये बहुत पसंद है वो ये है कि दुबई के अंदर जो आउटसाइड टेम्परेचर होता है वो गर्मियों के अंदर 45, 46, इवन 50 तक भी जाता है। इनसाइड यहाँ पे नीचे आपको ये जो वाइट नज़र आ रहा है, ये बेसिकली कोई प्लास्टिक नहीं है या कोई फ्लोरिंग नहीं है, ये बर्फ़ है जो कि यहाँ पे इन्होंने जमाई हुई है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि आउटसाइड 46 टेम्परेचर है,
एक्सट्रीम हीट है और इन साइड इन्होंने माइनस में टेम्परेचर रख के ये बर्फ़ यहाँ पे जमाई हुई है जिसके ऊपर ये तमाम लोग स्केटिंग करते फिर रहे हैं। तो ये एक ज़बरदस्त सी चीज़ है। इसके अलावा एक जो दूसरा मॉल है जिसको कहते हैं एमिरेट्स मॉल, अगर आप एमिरेट्स मॉल के अंदर जाएं तो वहाँ पे आइस स्कीइंग है। वहाँ पे एक बिल्कुल पहाड़ी की तरह की बनी हुई है जहाँ पे अंदर जो टेम्परेचर है वो -6-7 होता है। आप ऊपर जाते हैं, वहाँ से आप स्की करते हुए नीचे आते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट है। ये दोस्तों आपको याद दिलाता जाऊँ कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और उसके साथ एक छोटी सी घंटी है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियोस अपलोड की जाए आपको फ़ौरन पता लग जाए। ये देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू है खाना खाने का। आप यहाँ पे बैठ के खाना खाएं और साथ में ये ज़बरदस्त वाटरफॉल का व्यू एंजॉय करें। हेलो, यकीनी तौर पर दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स में से एक दुबई मॉल। यहाँ पे रिपोर्टेडली 1200 बड़े शॉपिंग मॉल्स में शॉप्स हैं और जब मैं शॉप की बात करता हूँ तो ये उस तरह की कोई छोटी शॉप की बात नहीं है 22 जिस तरीके की पाकिस्तान में होती है। बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं बेसिकली। तो 1200 स्टोर्स जो हैं वो इस शॉपिंग मॉल में दस्तयाब है। उसके साथ एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट है जिसमें शायद 50 से लेकर 70 तक डिफरेंट फूड के आउटलेट्स हैं। ये देखें जी, ये इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है कि यहाँ पे आपका थक जाना कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। इसलिए यहाँ पे आपको जगह जगह दरमियान में जो काउचेज़ हैं वो रखे हुए मिलेंगे जहाँ पे अगर आप थक गए हैं तो आप उसको यूज़ करके आराम से बैठ जाएं और थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। तो दूसरा ऑप्शन है रिलैक्स होने का, वो ये है कि आपको तकरीबन हर फ्लोर पे हर तरफ जो है वो कॉफ़ी शॉप्स मिलते हैं। आप उनको यूज़ करें, वहाँ पे बैठें और आप इस तरह थोड़ा सा सस्ता लें बिफोर मूविंग ऑन। अगरचे यहाँ पे हाई एंड रिटेल स्टोर्स हैं लेकिन आपको जगह जगह जो है वो सेल मिल जाती है। तो अगर आप इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करें तो वहाँ पे आपको कहीं पे 25%, कहीं पे 50% और कहीं पे 75% तक की सेल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप ब्रांडेड चीज़ें ख़रीद सकते हैं। आपकी जेब पे भी भारी ना पड़े और आपका जो शौक़ है ब्रांडेड चीज़ें पहनने का वो भी पूरा हो जाए। एक बहुत बड़ा फूड एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। ये बुनियादी तौर पर फ़ास्ट फूड का एरिया है। तो यहाँ पे आपको वो तमाम रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ पे आप फ़ास्ट फूड खा सकते हैं, चाहे वो फ़ास्ट फूड देसी नौइयत का हो जैसे ये शामियाना, और इंडिया के ख़ास तौर पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि बहुत ये डिशेस देते हैं मुख्तलिफ़ डील की, जिसमें कोई पराठा होगा, चिकन टिक्का होगा, कोई दाल होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। वेजिटेरियन और नॉन वेज दोनों तरह की डील होती हैं। या फिर तमाम मेजर जितने भी फास्ट फूड चेन्स हैं जैसे सबवे, बर्गर किंग, हार्डीज़,
और इस तरह के वो तमाम भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये जिस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जिसको कहते हैं बुर्ज खलीफा, 162 स्टोरीज़, ये तकरीबन 1 किलोमीटर ऊंची है। ये एक नया एडिशन है जो कि मैं लास्ट टाइम जब आया था तो ये नहीं था यहाँ पे। इससे मिलती जुलती एक चीज़ हमने देखी थी शिकागो के अंदर, जो कि क्लाउड की तरह की चीज़ थी, लेकिन ये इन्होंने हार्ट नुमा चीज़ बनाई है और ये सारा एज वन पीस है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है जी। जो अच्छी एक बात ये है कि एक तो ऑब्वियसली नए से नए स्ट्रक्चर्स तो बन ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो इनके एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उसको भी कॉन्टीन्यूसली चेंज करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, ताकि अगर आप जब भी बार बार आएँ तो आपके पास कुछ ना कुछ नया हो एक्सप्लोर करने के लिए। ये तमाम लोग जो आपको सामने इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब वो हैं जो कि डांसिंग फाउंटेन के इंतज़ार में हैं। इस वक्त यहाँ पे टूरिस्ट की बहुत बड़ी तादाद है और जो कि सब के सब यहाँ पे डांसिंग फाउंटेन को देखने के लिए इकट्ठे हैं। ये तकरीबन हर आधे घंटे के बाद शाम को मगरिब से थोड़ा पहले स्टार्ट होता है और उसके बाद रात के 8-9 बजे तक ये हर आधे घंटे के बाद ये शो चलता है। बेसिकली दुबई के लोगों को जो टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करने का जो तरीका है या जो गुर है वो आ गया है, इसलिए उन्होंने देखें ये बिल्कुल एक सेंटर ऑफ द सिटी जगह है, उसके बीच में उन्होंने काफ़ी बड़ा पानी का पुल बनाया, उसके साथ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बना दी, फिर साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल जो है वो बना दिया। तो लोग जो है यहाँ पे मल्टीपल रीज़न्स की वजह से इकट्ठे होते हैं और फिर उसके बाद उन्होंने जो डिज़ाइनिंग है वो इस तरीके से की है कि तमाम जो कैफ़ेज़ हैं वो बिल्कुल पूल साइड पे बनाए हैं। तो यहाँ पे अगर आपने खाना खाना हो, शॉपिंग करनी हो, जस्ट साइट सीइंग करनी हो या शाम को वॉक करनी हो, वो तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे एक जगह पे अवेलेबल है। जी दोस्तों सॉरी, आज फाउंटेन शो जो है वो नहीं होगा। अभी हमने यहाँ पे काफ़ी इंतज़ार किया, को तकरीबन 45 मिनट, 7 बजे से 11 बजे तक ये शो होते हैं हर वीकडे पे। तो अभी हम जो है वो जाके चेक किया तो पता चला कि यहाँ पे रॉयल फैमिली की अंदर किसी की डेथ हुई हुई है, जिसकी वजह से आज जो लेज़र शो है और जो डांसिंग फाउंटेन का शो है वो आज नहीं होने वाला, इसलिए इट मीन्स दैट इट्स टाइम टू गो बैक। ये सामने ऊपर एप्पल का बहुत बड़ा स्टोर है, तो बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पे जाके जो है वो आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई तो खैर यहाँ पे इस दुबई मॉल की तरफ से भी फ्री अवेलेबल है, तो अगर आपके पास सिम ना हो तो आप यहाँ पे आके फ्री वाईफाई की फैसिलिटी जो है वो ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त आज पहुंच हुआ हूँ लामिर बीच। ये एक नया बीच एरिया डेवलप हुआ है दुबई के अंदर और अगेन मैं पिछले को 3-4 साल से दुबई तो आ रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नई जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको नहीं देख रहा था। तो अभी मुझे मौका मिला है। ये मिरास जो कंपनी है उन्होंने 2 एरियाज़ डेवलप किए हैं। एक के ऊपर कल हम रात को गए थे जो कि सिटी वॉक के नाम से मशहूर है। अगेन वो भी आउटसाइड का एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो हो सकती हैं। इस तरह की बीच जो यहाँ पे है ये आपको यूएसए में मिलेगी या बाकी जितनी भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं उनके अंदर मिलेगी। दुबई में इस तरह की बीच नहीं थी। बहुत ज़बरदस्त एरिया है, इसके अंदर बहुत सारे
रेस्टोरेंट्स हैं, वाटर फ्रंट तो है ही है, अभी मेरे पीछे आपने देखा। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आउटडोर कैफ़ेज़ हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, और बीच के सामने बैठने के लिए बहुत खूबसूरत बेंचेस लगे हुए हैं और वॉक करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो ये एक इस तरह का एरिया आप कह सकते हैं कि जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ आके बीच पे नहा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा आप छोटी मोटी शॉपिंग भी अवेलेबल है, यहाँ पे कुछ स्टोर्स हैं कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट के बीच में। बाकी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जिस तरह की आपको माहौल आपको जाके किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में मिलता है, यहाँ पे एग्जैक्टली वही वाला माहौल आपको मिलने वाला है। तो अगर आप एक अच्छा माहौल एंजॉय करना चाहते हैं जहाँ पे आप भी नहा रहे हैं और आपके आगे पीछे भी बहुत अच्छे चेहरे नहा रहे हों, तो वो भी एक चीज़ है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू कम टू लामिर बीच। ये मेरे दोस्त इमरान थोड़ी देर पहले कैमरामैन का रोल प्ले कर रहे थे, सो थैंक यू इमरान। और ये एक और दोस्त बैठे हुए हैं, अख्तर। हाय अख्तर, हाउ आर यू? वेरी गुड। आप यहाँ पे आए हो पहले? नहीं आया हूँ, ये पहली बार है। नज़दीक है लेकिन नहीं आया था। ये आज आके बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत जगह देखिए जो यार पसंद। ये बिल्कुल ऐसा होता है जी, आप जिस सिटी में रह रहे होते हैं उस सिटी की जो चीज़ें हैं उसके अंदर आप कम ही आपका इंटरेस्ट होता है जाके देखना। जब आप बाहर से आते हैं तो फिर आपकी ख्वाहिश होती है कि अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो उस टाइम को एंजॉय करना चाहिए और उस टाइम पे नई जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो अख्तर जो है वो डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज़ लिविंग इन दुबई, लेकिन वो यहाँ पे इससे पहले नहीं आया था, तो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर हिम आल्सो। ये मैं जो आपको बता रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कैफ़ेज़ हैं, तो बिल्कुल सामने बीच का मंज़र है। और ये आप बाहर बैठ के पर्टिकुलरली ये जो महीने हैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक, इसमें आप आफ्टरनून का जो टाइम है या इवनिंग टाइम है उसमें बहुत एंजॉय कर सकते हैं। जी दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे लामिर बीच पे घूमते हुए। यहाँ की जो ख़ास तौर पे बोर्ड वॉक है जिसके ऊपर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, ये कोई तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर की है। तो यहाँ पे आप पूरा बीच फ्रंट व्यू के साथ घूम सकते हैं। जो यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि इस बोर्ड वॉक के बिल्कुल साथ साथ काफ़ी सारे जो चीज़ों के बेचने के स्टॉल लगे हुए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर यहाँ पे आ गए हैं और आपके पास स्विमिंग सूट नहीं है या आपके पास जो स्लीपर्स हैं वो नहीं है, तो वो आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे ज्वेलरी की बहुत अच्छी कलेक्शन है। हाय, हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? हाँ, यू आर फ्रॉम टर्की। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई जो है इज़ फ्रॉम टर्की, यहाँ पे ये ज्वेलरी बेच रहे हैं। इज़ दिस ऑल चाइनीज़ और टर्किश और वेयर इज़ दिस फ्रॉम? ऑल दिस टर्किश? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रीज़ के डिज़ाइन बने हुए हैं। आप इसको एज ए फैमिली ट्री दिखा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये वाला है, डिपेंड करता है आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। पाकिस्तान के लिए तो कोई बहुत बड़ा सा ट्री चाहिए जहाँ पे 15-20 लोग होते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये 4 लोग हैं। आप उनका नाम यहाँ पे ऑन डिमांड लिखवा सकते हैं। अगर आपके फैमिली के 6 लोग हैं तो आप 6 का नाम लिखवा सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाउ मच इज़ दिस? 160 दिरहम, दैट्स लाइक 6,400 for this. And how much is this big one? It depends on the names. Ah, okay. Because we Pakistanis are very big families, so this one is maybe not enough. So how about this one? We're charging 40 dirhams per name. 40 dirhams per name. So So it will be 500 plus that one. ये को तकरीबन 1600 रुपये या 1700 रुपये पर पर्सन बनेगा फैमिली का। तो अगर आपकी फैमिली जितनी बढ़ती जाएगी वो 1600 रुपये बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से ये है। तो यहाँ से अगर आप इनको करीब से दिखाएं इस ट्री को भी। अभी टाइम काफ़ी हम घूम चुके हैं, बहुत को तकरीबन आधा घंटा हो गया यहाँ पे वॉक करते हुए। तो वी नीड सम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके लिए यहाँ पे भी मैंने देखा था स्टारबक्स, तो वहाँ पे जाके हम कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी जो
राय है उससे हमें ज़रूर आगाह करते रहें। Hi, sir. हेलो, कैन आई हैव 3 latte? Yeah, I'll give you the coffee nut latte, sir. Coffee nut latte. No. Just simple plain latte. Very hot. Extra hot. It's very nice, no? It's you don't No, need it's rice okay. sugar also. No, thank you. Medium is fine. Medium is fine. Your name, sir? Zahid. Zahid. And here, Is Akhtar. AKH. HTAR. Yes. And then Imran. Imran Khan. Yes. Oh, you know Imran Khan? No, I'm very big fan of Where are you from? Nepal. Oh, you're from Nepal. Okay. I'm from Pakistan. 1 fudge cake. Yes, sir. Chocolate. Oh, that's it. Go here, right? One chocolate fudge cake. Go here, please. 89 there. Hey Akhtar, why don't you come here? यहाँ पे जो काउंटर के ऊपर लड़की थी, शी वॉज फ्रॉम नेपाल, और वो लड़की जो है वो मेरे चूँकि एक दोस्त है, उनका नाम इमरान खान है, तो द मोमेंट इमरान का नाम आया तो उसने खुद ही चांट किया, ओ इमरान खान। तो मैंने उसे पूछा क्या इमरान को आप जानती हैं? तो उसने कहा यस आई लव इमरान खान। तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है दैट इज़ फेमस नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन द होल वर्ल्ड। और ख़ास तौर पे ये जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, ये लड़की जो है वो इसकी एज हार्डली आई बिलीव 20-24 होगी। ये तो पैदा भी नहीं हुई होगी या बहुत छोटी होगी जिस वक्त इमरान खान रिटायर हो चुका था, क्योंकि अब तो इमरान खान ज़्यादा न्यूज़ में भी रहते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी। और नेपाल जो है वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड है इंडिया से। शायद प्रॉब्ली वो एक रीज़न थी जिसकी वजह से जो है वो अभी तक उसके दिमाग में चिपका हुआ है। तो एनीवे हम एंजॉय करते हैं कॉफ़ी, और इसके बाद फिर हमने एक ऑफिशियल काम है उधर जाना है। हाँ जी दोस्तों, इस वक्त मैं आया हुआ हूँ सिटी वॉक दुबई के अंदर। ये मिराज का एक नया प्रोजेक्ट है जो कि पहले जब मैं लास्ट टाइम दुबई में आया था तो उस वक्त ये ओपन नहीं हुआ था, इसलिए दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एंड दिस इज़ समथिंग आई एम एंजॉयिंग द मोस्ट। ये जो सिटी वॉक है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है। दुबई के अंदर नॉर्मली जो शॉपिंग एरिया है वो सब आउटडोर नहीं होता, इनडोर होता है, बिकॉज यहाँ पे समर टेम्परेचर्स बहुत हाश है। लेकिन अदरवाइज़ आप दुनिया के किसी भी मेन सिटीज़ के अंदर जाएँ तो वहाँ पे जो टेम्परेचर्स हैं वो चूँकि रीज़नेबल होते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादातर जो शॉपिंग है वो इस तरह के आउटडोर एरिया में की जाती है, जहाँ पे लोग अपनी वॉक एंजॉय करते हैं, रोड साइड पे बैठ के कैफ़ेज़ के अंदर बैठते हैं और खाना भी एंजॉय करते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को लेके ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट बनी है। इस डेवलपमेंट को अगर आप देखें तो यहाँ पे रेजिडेंसेज हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे बहुत हायर एंड ब्रांडेड रिटेल स्टोर्स हैं, और उसके साथ साथ घूमने की बहुत अच्छी जगह है। दरमियान में एक बड़ा सा डांसिंग फाउंटेन है जो कि इस माहौल को चार चांद लगा देगा। दूसरी जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसकी सबसे जो ख़ास बात है वो इसकी लोकेलिटी है। इसकी जो लोकेशन है वो इतनी ज़बरदस्त जगह पे है कि यहाँ से आपको बुर्ज खलीफा का पूरा व्यू नज़र आता है। तो चूँकि बुर्ज खलीफा का पूरा व्यू नज़र आता है तो ख़ास तौर पर जो न्यू ईयर के दौरान जो फायरवर्क होता है उस फायरवर्क का जो बहुत अच्छा मुज़ाहरा आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो अभी आपको कुछ मज़ीद मैं दिखाता हूँ व्यू इस जगह के। बहुत ज़बरदस्त सी जगह है, ये बिल्कुल क्लोज़ है दुबई शॉपिंग मॉल के, और जो बुर्ज खलीफा है उसके बिल्कुल राइट ऑन द अपोजिट साइड सतवा का एरिया है जहाँ पे ये इस वक्त मौजूद है। बाकी
अभी आपको हम इस पूरी जो शॉपिंग स्ट्रीट है प्लस ये जो पूरा एरिया है उसका एक ओवरऑल व्यू दिखाते हैं। इस व्यू को एंजॉय करें। दुबई के अंदर नॉर्मली जो शॉपिंग एरियाज़ थे वो इससे पहले सिर्फ़ और सिर्फ इंडोर शॉपिंग मॉल्स थे काफ़ी बड़े बड़े। दुबई मॉल हो गया, सिटी सेंटर हो गया, इसके अलावा मॉल ऑफ एमिरेट्स दुबई है। लेकिन ये सब के सब इंडोर हैं। बहुत ज़बरदस्त इसकी डिज़ाइनिंग है। बहुत प्यारा वॉकिंग एरिया है जहाँ पे आप घूम फिर के जितने भी हाई एंड स्टोर्स हैं उनको भी इंजॉय कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप खाना भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे शॉपिंग के बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। तो ऑल टुगेदर बहुत मज़ा आ रहा है इधर घूम के। ये जैसे टर्किश आइसक्रीम, आजकल जैसे दुबई के अंदर जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा है। शाम को इस वक्त 20-22 के करीब टेम्परेचर है, तो ना ठंड है ना गर्मी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो अब से लेकर यानी अक्टूबर से लेकर तकरीबन मिड फरवरी या मार्च तक तो ये बहुत ही मज़े की लोकेशन है घूमने के लिए। मेरे पीछे इस वक्त अगर आपको ये दिखाएं तो ये एस्ट्रोनॉट की एक तस्वीर है। ये उस एस्ट्रोनॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एस्ट्रोनॉट अभी रिसेंटली दुबई का गया है खला के अंदर। तो ये उसको यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ दुबई गोल्ड सूक मार्केट में। ये दुबई की सबसे पुरानी गोल्ड मार्केट है। क्या आपको मालूम है कि दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है? नहीं, मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि ये निकनेम दरअसल इस मार्केट की वजह से पड़ा। इस मार्केट के बारे में मशहूर है कि अगर आपको गोल्ड की कोई चीज़ या कोई डिज़ाइन यहाँ पे नहीं मिलता तो दुनिया में किसी जगह पे भी नहीं मिलेगा। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि दुबई के सबसे महंगे जेवरात कौन से हैं और ज्वेलरी के शौकीन इनको कितने में खरीद सकते हैं। इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जिस तरह लंदन के टेलीफोन बूथ बहुत मशहूर है, इसी तरह यहाँ पे अभी आपको दिखाते हैं।
85,000. 85,000. So let me tell you how much is it. 85,000 multiplied by 43 is 3.65 million. यानी ये जो एक हार अभी हमने देखा है ये 36 लाख रुपए का है। और सिमिलरली अगर हम इस तरफ आएँ तो ये उससे भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे जो सारी बात है वो है मिलियंस की, ये चंद रुपयों या चंद हज़ार रुपयों की बात नहीं है। आप मेरे पहली वीडियो में देखते रहे होंगे, हर सिटी की अपनी जो यादगार चीज़ें हैं और गिफ्ट शॉप में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो ये दुबई के बारे में है। दुबई वालों को सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो है वो अपने ऊँट के साथ होती है, इसलिए ऊँट के बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे मॉडल्स हैं। उसके अलावा दुबई की जो मेन पहचान है वो एक तो बुर्ज अल अरब है और दूसरा बुर्ज खलीफा। यहाँ पे आपको दोनों नज़र आएंगे। जी दोस्तों, मेरी अगली फ़्लाइट का टाइम हो गया है और अभी मुझे मूव करना है अपने अगले गेट की तरफ जो कि है B13। तो आई होप कि आप तमाम लोग जो हैं वो आज का ये ब्लॉग पसंद कर रहे होंगे। अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये वो प्लेन है जिसके अंदर ट्रैवल करके हमने शंघाई जाना है। एंड दिस इज़ एयरबस A380। फाइनली टाइम टू बोर्ड फॉर शंघाई। इस वक्त जो बोर्डिंग ब्रिज है उससे गुजर के प्लेन की तरफ जा रहे हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मेरा एक्सपीरियंस एमिरेट्स के साथ बहुत अच्छा रहा है कि नॉर्मली मेरी इकॉनमी क्लास की बुकिंग होती है, लेकिन जब मैं दुबई पहुंचता हूं तो मैं आके उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे एक्स्ट्रा लेग स्पेस सीट चाहिए। तो मेरी हाइट और प्रॉबली सेहत को देखते हुए वो हमेशा मुझे एक्स्ट्रा लेग स्पेस सीट जो है वो दे देते हैं। तो आज भी मेरी जो एक्चुअल मुझे जो इस्लामाबाद से अलॉट सीट हुई थी वो बहुत पीछे भी थी और सेंटर में थी, जबकि जो अभी मुझे अलॉट हुई है वो स्टार्ट में है और एक्स्ट्रा लेग स्पेस इसमें अवेलेबल है। और जैसा कि मैंने बताया था जी, ये मेरी सीट है, ये देखिए जी। जी दोस्तों, फाइनली 8 घंटे की टायरिंग फ़्लाइट के बाद इस वक्त हम शंघाई पहुंच गए। ये अराइवल पे अभी हैं और यहाँ से नीचे जाके फिर बैगेज क्लेम और पासपोर्ट कंट्रोल से गुजरना है। अराइवल के बाद पासपोर्ट कंट्रोल पर जाने से पहले आपको इन मशीनों के ऊपर अपने फिंगरप्रिंट्स देना होंगे जो तमाम पैसेंजर्स के लिए मस्ट। ये वो लाइन है जहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट अपने करवाने होते हैं। अगर आपके हुई भी हैं तो जैसे ही आपका पासपोर्ट आप स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली ओके का एक दे देगा, जैसे ये मेरा निकला है।
जब आप चाइना में पहुंचते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये अराइवल कार्ड फिल करना होता है। ये उसका एक प्रोटोटाइप बना हुआ है। ये कार्ड यहाँ पे दस्तयाब है। आप यहाँ से कार्ड लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अपना कार्ड लिया और मैंने इसको फिल किया है। ये वो लाइन है जहाँ से हमने पासपोर्टों पे स्टैम्प करवानी है और उसके बाद फिर बाहर अपना सामान कलेक्ट करना है। जी दोस्तों, यहाँ पे पासपोर्ट कंट्रोल से बाहर आ चुका हूँ मैं और अब यहाँ पे बैगेज क्लेम करना है। यहाँ पे अपना सामान उठा के तो फिर निकलूँगा। 24 नंबर कैरोसेल के ऊपर हमारा सामान आना है। जी दोस्तों, ये वो एक्सपो है जिसके प्राइमरी रीज़न की वजह से मैं इस वक्त शंघाई आया हूँ। चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो, जिसके अंदर पूरी दुनिया के जो ट्रेडर्स हैं और कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने स्टॉल लगाने हैं। जी फ्रेंड्स, शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पे जब आप पहुँचते हैं तो फिर यहाँ से शहर को जाने के लिए 3-4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो मैगलाव ट्रेन है जो कि दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन है, जो कि मैग्नेटिक पावर से उठ के चलती है, लेकिन वो 9 बजे तक चलती है। मेरी अराइवल 9:45 पे हुई है, तो इसलिए फिर मैं तो उसको यूज़ नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन है मेट्रो, तीसरा ऑप्शन है टैक्सी और चौथा ऑप्शन है शेयर टैक्सी या शेयर्ड शटल या बस सर्विस। तो इस वक्त मैंने चूज़ किया है टैक्सी, तो मैं भी उसी लाइन में हूँ। यहाँ से अभी टैक्सी में बैठूँगा और फिर होटल जाके तो सोने की कोशिश करूँगा, बिकॉज पिछली पूरी रात में नहीं सो सका और आज का पूरा दिन भी आज सफ़र में ही गुजर गया। जी फाइनली टैक्सी में बैठ गया हूँ। अभी मुझे इसको एड्रेस समझाना है। हेलो पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? क्या हाल है? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। अच्छा। टैक्सी में बैठ गया हूँ। अभी मुझे इसको एड्रेस समझाना है। हेलो फ्रेंड्स, आई हैव जस्ट अराइव्ड इन माय होटल। ये इबिस स्टाइल होटल है शंघाई में, हॉन्चाओ एयरपोर्ट के पास। ये लॉबी एरिया, ये रेस्टोरेंट एरिया जहाँ पे कॉफ़ी पी जा सकती है या सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया जा सकता है। ये उनका फ्रंट डेस्क, बहुत ही कर्टियस स्टाफ है। और लेट्स गो चाचा। मेरा रूम जो है वो 2nd फ्लोर पे है, तो अभी मुझे यहाँ से लिफ्ट लेके 2nd फ्लोर पर जाना है। से हेलो टू पाकिस्तान। हेलो पाकिस्तान। डू यू नो सम उर्दू? जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? क्या हाल है? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। अच्छा। अभी क्या खाया?
अभी क्या खाया आपने? खाना खाना। अभी मैं आपको कराना चाहता हूँ अपने जो रूम है, होटल रूम, उसका एक टूर। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस के साथ ही आपको यहाँ पे ये बेड है, बेड के साथ एक छोटा सा काउच है। ये एक वर्किंग एरिया दिया गया है और इस वर्किंग एरिया के साथ एक टीवी है, प्रॉब्ली 50 इंच का होगा। उसके साथ अगर हम देखें तो शुरू में जैसे ही आप डोर खोलते हैं तो लेफ़्ट साइड पे ये एक वॉशरूम का एरिया है, जिसमें बेसिकली उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है। शावर एरिया अलग किया हुआ है और जो दूसरा एरिया है WC का एरिया उसको अलग किया हुआ है। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये सामने छोटी सी ओपन कबर्ड के साथ ये सिंक, इसके ऊपर ये कुछ बेसिक एमिनिटीज़ हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ से अगर आप इसको खोलें तो आप बिल्कुल एक ही रूम बन जाता है और आप डायरेक्टली देख सकते हैं उस एरिया को। तो आई होप कि आपको ये वाला रूम पसंद आया होगा। मेरा यहाँ पे स्टे 6 रातों के लिए है और नज़र बजाय शुरू में तो ये मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। यहाँ पे बैठ के मैं काम करने वाला हूँ। अभी भी ऑफिस से बहुत सारी कॉलें आ रही हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो बैडली वेटिंग टू टेक माई लैपटॉप एंड स्टार्ट वर्किंग। आप तब तक अपना ये वीडियो एंजॉय करें। शंघाई में मैं हलाल फूड ढूंढता फिर रहा था, तो वहाँ पे पूछते पूछते मैं इस जगह पर आया। एक छोटी सी शॉप के बराबर ये रेस्टोरेंट है, जिसमें जो स्टाफ है वो भी सारा मुस्लिम है। बीफ नूडल्स हैं जो कि मैंने ऑर्डर किए। ये भी ऑर्डर पे बिल्कुल फ्रेश बनी है। ये बीफ नूडल मैंने ऑर्डर किया था और ये देखते हैं इसमें है क्या। नूडल है, आज इंजॉय करने वाला हूँ। आई होप कि मुझे भी मज़ा आएगा और आपको देखते हुए भी आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शंघाई में मुनक़िद होने वाली चाइना इंपोर्ट एक्सपो में मौजूद हूँ और यहाँ पे गाड़ियों की नुमाइश देखने के लिए ऑटोमोबाइल सेक्शन में पहुँचा हूँ। यहाँ पे तमाम गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियों ने अपने नए पेश किए जाने वाले मॉडल जो हैं वो नुमाइश में रखे हैं। आज के इस व्लॉग में हम चलेंगे टोयोटा के स्टॉल पे और देखते हैं कि टोयोटा कौन से नए मॉडल मार्केट में लेकर आ रहा है और बिलखसूस टोयोटा करोला का नया मॉडल कैसा होगा। We collaborate with local company called F3W and GAC. ये टोयोटा का नया अनाउंस हुआ हुआ करोला मॉडल। फ्रंट से आप इसका पहले फ्रंट देख लें और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका इनसाइड कैसा है। और ये उसका आउटसाइड है, थोड़ा सा डिफरेंट है और मेरे ख्याल में इसका जो बैक है वो काफ़ी ज़्यादा डैशिंग है कंपेयर टू द प्रीवियस करोला। यहाँ पे उन्होंने जो दिखाया है उसमें तो उन्होंने बहुत बड़ी स्क्रीन दिखाई है। आई एम नॉट श्योर कि जो करोला पाकिस्तान में आएगी उसके अंदर इतनी बड़ी स्क्रीन होगी या नहीं होगी, बट इट विल बी अमेजिंग टू सी। या मे बी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वो टच पैनल है जो कि आई बिलीव 12 इंच का तो ज़रूर होगा और आपको स्टीयरिंग के ऊपर तमाम जो है वो कंट्रोल नज़र आ रहे हैं। इट्स एन ऑटोमेटिक कार और इसका जो स्पेस है, ख़ास तौर पर अगर आप डैशबोर्ड की स्पेस देखें तो वो काफ़ी लंबी है।
तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी गाड़ी है। अब जब जो वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च होगा वो देखने वाला होगा कि वो कौन सा वेरिएंट है। ये टोयोटा की मिराई, इट्स अ सेडान कार, लेकिन ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है कंपेयर टू टोयोटा। ये एक फ्यूचरिस्टिक किस्म का मॉडल है। अभी मेरी बात हुई है यहाँ पे कंपनी वालों से और वो मुझे एक्सप्लेन कर रही थी कि ये वो गाड़ी है जो कि हाइड्रोजन से चलेगी और ये ज़ीरो एमिशन करेगी कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वेरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ विल दिस वर्क? Sure. So this is a fuel cell vehicle by Toyota. So in this car we don't use diesel, we don't use electricity, we only use hydrogen. So the hydrogen goes into the car, it reacts with the oxygen in the air. So in this process, hydrogen reacts with oxygen and produce water. And there is an ion goes into the electric motor and this makes the car drive. So when it actually arrives inside the car, it's water? It's hydrogen. It's hydrogen gas. It's hydrogen gas. Yes. Okay. So the only product comes out from this car is water. There's no carbon dioxide. Okay. So इस गाड़ी का जो मैं समझा हूँ ये है कि जब हाइड्रोजन इसके अंदर डालेंगे और हाइड्रोजन के बाद जब ये बाहर इसका जो आउटपुट होगा, जैसे आप डीजल यूज़ करते हैं या पेट्रोल यूज़ करते हैं तो इसका आउटपुट धुएं की सूरत में बाहर निकलता है। इसका जो वेस्ट है वो वाटर है, तो ये उस लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली कार है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के उन्होंने लगाया हुआ है और इस तरह से ये चार्ज होगी इस पे। यस। So this car we can use it as like electricity supplier. In the case of emergency like earthquake in Japan, when you are out of electricity, you can also use this car as an electricity supplier. You just simply plug in your home appliance onto this car, and you can use your home appliance for 3 to 4 days. जी, ये एक बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। पहले मैं समझा कि शायद ये हाइड्रोजन यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी जो उन्होंने मुझे बताया वो ये है कि ये गाड़ी जो है आपके बिजली के सोर्स के तौर पे भी यूज़ हो सकती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब आपके घर में लाइट नहीं है ड्यू टू वट एवर रीज़न, तो आप उसको यहाँ से कनेक्ट करके आप अपने होम अप्लाइंसेस इसके ऊपर चला सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ होम अप्लाइंसेस रखे हुए हैं जो कि सिर्फ यही दिखा रही है। तो वेरी सुन LNG, पहले हमने देखा कि डीज़ल के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर गाड़ियाँ थी, फिर हमने CNG के ऊपर कन्वर्ट करके गाड़ियाँ चलाई। अभी हम अनकरीब जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर कन्वर्ट करके गाड़ियाँ चलाने वाले हैं। So the main difference between the first generation and the second generation, the most obvious one is the appearance. Okay. It's bigger and it looks more luxury, you know. Yes, it is. The second difference is the, how do you say? It can drive longer. So to refill the hydrogen tank, it only needs 3 minutes, and it can drive for 800 kilometers. ओके। हाँ, ये मिराई जो पहले हमने देखी टोयोटा की कार, ये उसका सेकंड जनरेशन है। दिस इज़ मोर लग्जोरियस, मोर स्पेशियस, काफ़ी लंबी कार है। और इसकी जो ख़ास बात ये है कि इसको फिल करने के लिए, इसका जो टैंक है उसको फिल करने के लिए यू जस्ट नीड 3 मिनट्स, और उसके बाद इसका एक फिलिंग जो है वो 800 किलोमीटर तक जो है वो आपको लेके जाएगी। तो जो फ्यूचर है गाड़ियों का, ऑटोमोबाइल का, वो काफ़ी चेंज होने वाला है। आपको इलेक्ट्रिक कारें, हाइड्रोजन पे चलने वाली कारें और ड्राइवरलेस कारें जो हैं वो नज़र आने वाली हैं। अभी हम इसकी दूसरी साइड पे जाते हैं जहाँ पे इन्होंने डोर खोले हुए हैं, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा इसका इंटीरियर नज़र आएगा।
अमेजिंग जी। थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल। दोस्तों शंघाई पहुंचने के बाद मेरा पहला आधा दिन फ्री था, तो सोचा क्यों ना शंघाई में कुछ मटर गश्त की जाए और शंघाई शहर को डिटेल में एक्सप्लोर किया जाए। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि मुस्तकबिल करीब में पेश की जाने वाली 5G टेक्नोलॉजी 4G टेक्नोलॉजी की निस्बत कितनी तेज़ होगी। उसके अलावा शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को दिखाते हुए हम आपको लेकर चलेंगे शिनजियांग के एक मुस्लिम फूड रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पे आपको मुस्लिम जो कल्चर है उसमें जो डांसिंग और जो म्यूज़िक है उसको भी दिखाया जाएगा। जी दोस्तों, ये वीडियो अगर आप देखें तो इसमें वो दिखा रहा है कि 4G और 5G की स्पीड में कितना बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4G में जैसे ये स्टार्ट हुआ, जो स्पीड आई वो 27, 23 और उधर आई 1137, तो वो रियली गेम चेंजर होगा जब ये आ जाएगा 5G। हम कुछ कह नहीं सकते कि पाकिस्तान में कब आएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 4G भी हम सबसे आखिर में हमें मिला था। इस वक्त मैं शंघाई में एक सैमसंग का स्टोर है उसके ऊपर हूँ। आई लॉस्ट माई ओरिजिनल सैमसंग चार्जर, तो फिर मैं वो लेने के लिए यहाँ पे आया। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि उनकी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। This is halal food. एक तो चाइना में हलाल खाना ढूंढना बहुत मुश्किल है, और अगर मिल भी जाए तो फिर आपको कुश्ती करनी पड़ती है किसके साथ। अब अल्लाह जाने कैसे खा रहा हूँ, लेकिन बस खा रहा हूँ। This is the sign that is shown on every halal food restaurant in China. शंघाई में सबसे बड़ा मसला लगता है कि कपड़े सुखाने की जगह का है, इसलिए ऐसी चीज़ें जो कि हमारे यहाँ अपने घर की छत पे फैलाते वक्त भी ऊपर चादर डाली जाती है, यहाँ पे सीधी सीधी फैलाई हुई हैं, और वो भी रोड के साथ साथ। तो ये एक शंघाई का इनर पार्ट है जहाँ पे इस वक्त मैं घूम रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको सामने जो दुकानें नज़र आएंगी वो भी बिल्कुल छोटी छोटी हैं। अगरचे ये फ्रूट वाली दुकान काफ़ी इम्प्रेसिव है, बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ है, और दिल करता है कि जाके ले लिया जाए। तो भाई सोच रहा है कि जाके ले ही लूँ, तो चलें जाके कुछ फ्रूट एंजॉय करता हूँ। आप तब तक ये वीडियो एंजॉय करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुआ सुर्ख रंग का सब्सक्राइब दबा दें, और उसके साथ साथ घंटी ज़रूर दबाइएगा।